औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा अहम भी है। दिलचस्प और अहम इसलिए है कि आज हम जिन्नात के मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे घर में जिन्नात हैं, और कुछ लोग उसकी वजह से, उनके मामलात की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिन्नात की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता, मगर वो घर में होते हैं और वो नुकसानात उनकी वजह से हो रहे होते हैं। या तो वो पढ़ाई के ज़रिए भेजे जाते हैं, या तो फिर जादू के ज़रिए वो आ जाते हैं, या फिर वो ख़ुद भी किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि ये ट्रैवल करते रहते हैं, तो फिर ये दूसरी जगह पर ये पहुंच जाते हैं। तो इनकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह से पता चले कि इनकी अलामात क्या हैं, तो बंदा फिर उसके ऊपर अमल करता है और अपनी हिफाजती पढ़ाई बंदा करता है। पहले हम इनकी अलामात के मुतालिक जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये होता है कि जिस घर में बुरे किस्म के जन्नात जो होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जो अच्छे किस्म के जन्नात होते हैं वो तो खैर कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाते, मगर जो बुरे किस्म के जन्नात होते हैं फिर ये घर में नुकसानात पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहला इनका जो अमल होता है वो ये होता है कि घर के अंदर से बीमारी ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक बंदे को बुखार आ गया है, आपने उसका इलाज करवाया है, वो बुखार फिर से आ गया, आपने फिर से इलाज करवाया, फिर से आ गया, फिर ऐसा होता है कि वो बंदा उसी बीमारी के अंदर मुब्तला रहता है। या किसी बंदे को किडनी की बीमारी लाहक हो जाती है, या किसी बंदे को स्टमक की बीमारी लाहक हो गई। आप फिर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, आप जाकर टेस्ट वेस्ट ये वो सारा कुछ करवाते हैं, मगर हर चीज़ बिल्कुल क्लियर आती है। तो सबसे पहले उसका नुकसान ये होता है कि घर के अंदर बीमारी दाखिल हो जाती है। दूसरा ये होता है कि घर के अंदर जो हमारी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हमारे घर के अंदर बिजली की चीज़ें होती हैं, वो अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई बल्ब है आपका, उसने पटाखा मार दिया, कभी कोई बिजली की कोई चीज़ ख़राब हो गई, कभी इस्त्री ख़राब हो गई। यानी कि वो मुसलसल कोई ना कोई चीज़ हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें इस तरह ख़राब होती रहती हैं। तो जब आप अपना घर को चेक करवाते हैं तो घर के अंदर से भी किसी किस्म की कोई वायरिंग का कोई नुकसान भी नहीं मिलता, कुछ इस तरह के मामलात भी नहीं मिलते। और फिर तीसरा ये होता है कि घर की मुख्तलिफ जगहों से ऊपर आपको ना खौफ आना शुरू हो जाता है कि यार मैं उस कमरे में गया हूँ तो उधर से मुझे खौफ आता है, वो सीढ़ियों के पास गया उधर से मुझे खौफ आ रहा है। आपको वो अजीब सा खौफ आना शुरू हो जाता है। कभी कभार घर से अजीब सी बदबू आती है, वो चाहे चंद सेकंडों के लिए आए तो वो एक अजीब सी बदबू आती है। और फिर शरारतें भी होती हैं। ये मुख्तलिफ इक़साम हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारी एक ही जगह पर सारी इकट्ठी हों, मुख्तलिफ इसकी इक़साम होती हैं। तो शरारती जिन्नात भी होते हैं जो आपकी चीज़ों को छुपा देते हैं, इस तरह के मामलात भी होते हैं। चीज़ें आपकी गायब भी हो जाती हैं, फिर वो चीज़ें आपको मिलती भी नहीं हैं, और फिर आप बाबों के पास निकल जाते हैं खूरे लगवाने के लिए कि जनाब हमारी ये चीज़ किसने उठाई है। फिर इस किस्म के जब ये मामलात होते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर इस तरफ की निशानी होती है कि आपके घर के अंदर जिन्नात ने डेरा डाल लिया है। ये शॉर्ट सी मैंने आपको निशानियां बताई हैं। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो इसका इलाज ये है कि आपने घर के हर कमरे के अंदर, घर के चारों कोनों के अंदर, हर कमरे के अंदर दाएं तरफ से आपने शुरू करना है, आपने अजानें देनी है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने अजान देनी है। पहले दाएं कोने में चले जाएं, वहां पर खड़े होकर आप अजान दें, फिर बाएं कोने में चले जाएं, वहां खड़े होकर अजान दें, फिर उससे पीछे वाले कोने में आ जाएं, फिर इधर वाले कोने में आ जाएं। इस तरह खड़े होकर घर के चारों कोनों में आपने अजानें देनी है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने अजानें देनी है। फिर इसके साथ आपने हफाज़ती पढ़ाई पढ़नी है। फारसी पढ़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून से लेकर आखिर तक ये तिलावत की जाती है, वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। तो आपने सुबह और शाम सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयात, उससे पहले 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयात जो हैं इनको तिलावत करना है। ऊंची आवाज़ से आपने इसको तिलावत करना है। इसको अपने पास पानी वगैरह कोई आपने रख लेना है, उसके ऊपर आपने दम करना है। फिर आखिर में आपने आखिरी तीनों कुल जो हैं इनको भी आपने 7-7 मरतबा पढ़ना है।
اور پانی کے اوپر دم کر کے تو آپ نے گھر کے اندر اس کے چاروں کونوں کے اندر آپ نے چھینٹے بھی لگانے ہیں۔ یہ آپ 11 دن یا 21 دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے ہر قسم کا خوف و ہراس بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جنات والے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔